विलोपन विधि है। क्या लिखा हुआ है? विलोपन विधि। विलोपन विधि को देहात वाला भाषा में समझो गायब वाला विधि। कौन सी विधि? गायब, जिसको बिला दिया जाए, गायब कर दिया जाए। समीकरण में 2 गो चर रहता है ना, वो x एगो y, चाहे कोई भी ABCD का 2 गो अक्षर, तो उसमें से एगो को गायब कर दिया जाता है और गायब करके दूसरा निकाला जाता है। इसी को कहते हैं विलोपन विधि। चलो इसको हम कुछ उदाहरण से समझते हैं। इसमें सबसे पहला उदाहरण है, देखो उदाहरण 11। 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात, 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात यानी आमदनी का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात, जितना कमाई छो में से खर्चा के अनुपात 4:3 है। यदि प्रति व्यक्ति महीने में 2000 रुपया बचा लेता है, दोनों व्यक्ति क्या करता है, हर महीने में 2000 बचा लेता है, तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? मासिक आय, यानी महीना में कितना इनकम अवश्य से। चलो हम क्या करेंगे, मान लेंगे। देखो क्या मानेंगे हम, उदाहरण 11 कह रहा है मासिक आय का अनुपात क्या, दोनों व्यक्तियों का 9:7। देखो माना कि, कौन सी? माना कि दोनों व्यक्तियों की, कौन सी? दोनों व्यक्तियों की मासिक आय, कौन सी? मासिक आय। अनुपात दिया है 9:7, तो मासिक आय हम मानेंगे 9 अनुपात में दिया है तो 9x रुपए तथा क्रमशः लिख देना, यानी लाइन से। दोनों व्यक्तियों की मासिक आय क्रमशः यानी पहला का 9x रुपया तथा दूसरा का है 9:7 दिया हुआ है तो 7x रुपए है। मार्कर थोड़ा खराब चल रहा है, पता नहीं क्यों। वो वाला क्या था, मार्कर ही खराब था। हम कहे अच्छा मार्कर खराब हो गया। माना कि दोनों व्यक्तियों की मासिक आय क्रमशः 9x रुपया तथा 7x रुपया है, तथा खर्च, मासिक खर्च, देखो कितना अच्छा चल रहा है। मासिक खर्च कितना दिया हुआ है, 4:3 है, तो मासिक खर्च मानेंगे 4y रुपया तथा 3y रुपया है। अनुपात दिया है ना, इसलिए 9:7 को माने 9x तथा 7x, ये मासिक आमदनी हो गया। और खर्च को माना हमने 4:3 दिया हुआ है तो 4y तथा अनुपात में दिया है 4:3। 4 रुपया 3 रुपया नहीं दिया हुआ है, अनुपात दिया है, तो अनुपात में एगो चर लगा करके माना जाता है। तो प्रश्न से देखो, तो प्रश्न से, कौन चीज से? प्रश्न में क्या करा है, दोनों व्यक्ति कितना रुपया बचा लेता है महीना में? 2000 है। तो पहला व्यक्ति कमाता है 9x रुपया महीना में और खर्च करता है 4y रुपया। एक आमदनी था और ये खर्च था, और ऐसा करके बचा लेता है 2000 रुपया। दूसरा व्यक्ति जो है कमाता है 7x रुपया और खर्च करता है 3y रुपया और बचा लेता है 2000। दोनों व्यक्ति उतना ही बचाता है, समझ गया? इसको मानेंगे समीकरण 1, इसको मानेंगे समीकरण 2। तो इसको किस विधि से हल करना है? विलोपन विधि से। कौन विधि से? विलोपन विधि कहते, देखो इसमें 2 गो चर है, एगो x है एगो y है, इसमें भी एगो x है एगो y। दोनों समीकरण में से x को गायब कर देंगे चाहे y को गायब कर देंगे तब बनाएंगे, तो इसी को कहते हैं विलोपन विधि। चलो देखते हैं किस प्रकार से किया जाता है। समीकरण, देखो दोनों में से एगो चर को गायब करने के लिए दोनों का चर बराबर करना पड़ेगा। इसमें देखो 4 है और इसमें 3 है, बराबर नहीं है। बराबर रहता तो उड़ाने में आसान होता, तो बराबर नहीं है ना, तो इसको कर देंगे 3 से गुना और इसको कर देंगे 4 से। तो 3 से गुना करेंगे तो 4 × 12 और इसको 4 से करेंगे तो 3 × 12। तो एक खाली यही में नहीं करना पड़ता है, पूरा में करना पड़ेगा, समझ गया? समीकरण 1 को 1 गुने 3, 1 को कैसे गुना कर रहे हैं? 3 से, तथा 2 गुने
4 से। 2 को कैसे गुना कर रहे हैं? 4 से। देखो तो 1 में 3 से गुना कर रहे हैं तो 9 3 27 एक माइनस 4 तिहाई 3 से गुना करे, सब में 3 से गुना होगा बराबर 2000 में 3 से गुना करेगा तो 6000। इस समीकरण इसको मानेंगे 3। इसको करेंगे दूसरा समीकरण है तो इसको कैसे गुना करेंगे? 4 से, है ना। तो 7 चौक 28x माइनस 3 चौका 12, इसमें y लगेगा 12y बराबर 2 चौका 8000। इसको मानेंगे समीकरण 4। याद रखना कैसे बनता है। अब देखो ये दोनों बराबर तो पूर गया है, तो एगो में से दूसरा को घटा देंगे तो y वाला खत्म हो जाए। लेकिन घटाने से पहले देखेंगे किसको किस में से घटाने से सुविधा होगा। देखो ज़्यादा ये तो खत्म हो जाएगा घटाएंगे तो इसमें देखो तो x वाला में कौन ज़्यादा बचेगा? 28 ज़्यादा है ना, तो इसी में से घटाएंगे पहिलका को। तो लिख देंगे समीकरण 4 में से, कौन सी में से? 4 में से समीकरण 3 को घटाने पर क्या करेंगे? समीकरण 4 में से, ये 4 है ना, इसमें से किसको घटाएंगे? 3 को घटाएंगे। तो देखो समीकरण 4 क्या है? x वाला को x के साथ घटाएंगे, ठीक है। 28x इसमें से घटाएंगे माइनस 27x, 28 माइनस 27 इंटू एक्स डायरेक्ट बनाया है कि कथी घटा रहे हैं, घटा दिए। और नहीं तो सबसे अच्छा रहता है, रुको इससे तनका कंफ्यूज होता है विद्यार्थी। समीकरण 4 में से न घटा रहे हैं तो 4 को उतारेंगे। 28x माइनस 12y बराबर 8000। किसको घटा रहे हैं? 3 को, तो 3 उतारेंगे। 27x माइनस 12y बराबर 6000 उतार दिए। हम घटा रहे हैं ना, तो घटाने में क्या होता है? चिन्ह बदला जाता है। क्या किया जाता है? चिन्ह बदला जाता है। इंक घट गया है हमारा शायद, ठीक है। चिन्ह खैर इसको बना लेते हैं। चिन्ह बदलेंगे तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। निचका के चिन्ह बदल है। देखो माइनस 12y से प्लस 12y खत्म। अभी घटा रहे हैं तो 28 घटाओ 27 कितना बचेगा? 8 में से 7 गया, एक लिखाएगा नहीं, सीधे बचेगा 1 बराबर 8000 में से घट रहा है कितना? 6000। तो 0 0 0 8 से 6 गया। x बराबर कितना आया? 2000 आया। इसीलिए x बराबर 2000। x बराबर कितना आया? 2000। अब हम क्या करेंगे? x का मान किसी भी एक या दो समीकरण में रख देंगे। देखो अब x का मान जो हमारा निकला है 2000, वो पहला समीकरण में चाहे दूसरा समीकरण में रख देंगे तो हमारा y का मान निकल जाएगा, ठीक है। x का मान किसमें रखेंगे? 1 में रखने पर। कल ये इंक डाले, कल पूरा ख़त्म हो गया क्योंकि बहुत घंटा चल रहा है ना। चलो 1 में रखेंगे तो देखो 9 है तो 9, x का मान तो निकल गया है तो रख देंगे गुने 2000 निकला है तो 2000 रख दिए, माइनस 4y बराबर 2000। देखो 9 गुने 2000 बराबर हो जाएगा 9 दूनी 18, 3 को 0 है तो 9 गुने 2000 बराबर हो जाएगा 18000 माइनस 4y बराबर इंक पूरा खत्म। इसके बाद देखो हम 18000 को यहीं रहने देंगे, इंक रखे तो कैसे चल रहा है मस्त। और इस 2000 को बराबर के यही बगल ले आएंगे, बराबर कोई बगल था ना, अगर घींच के ले आएंगे बगल तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा 2000 बराबर ही माइनस 4y है, बराबर किसको उस बगल भेजेंगे तो हो जाएगा सीधे 4y। अब घटा करके देखो 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 8 में से 2 गया 6, 1 का 1 बचा रह जाएगा। और इस 4 को इधर ले आएंगे तो बटा में आ जाएगा 4 बराबर y। काट देंगे 4 चौका 16, 16 को ना काटे, 3 को 0 बचा है ना तो 3 को 0 दे देंगे। इसीलिए y बराबर कितना आ जाएगा
4000, इसीलिए देखो x बराबर आया है हमारा 2000, कॉमा y बराबर 4000। हमको निकालने के लिए क्या करा था, उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। कौन सी मासिक आय। इसीलिए देखो दोनों व्यक्तियों की, कौन सी, दोनों व्यक्तियों की मासिक आय क्रमशः, पहला का था 9x, तो यानी 9 गुने x का मान हमारा निकला है 2000, 9 गुने 2000 अर्थात 9 दूनी 18,000 तथा 7x यानी 7 गुने 2000 अर्थात 7 दूनी 14,000 रुपये है। बस मासिक आय ही निकालने के लिए कर रहा था, खर्च तो निकालने के लिए कर नहीं था, कहा नहीं। तो मासिक आय का है 18,000, आयोग का है 14,000। अगर खर्च निकालने के लिए कहता तो पहला व्यक्ति का खर्च होता 4, अब आय का मान निकाला है 4,000, तो 4 चौका 16,000, और दूसरे व्यक्ति का खर्च होता 3 चौका 12,000। लेकिन खर्च नहीं निकालने के लिए कर रहा है, क्या निकालने के लिए कर रहा है, सिर्फ आय। तो आय निकल गया। इसको कौन विधि कहेंगे, विलोपन विधि, यानी इसको लुप्तीकरण भी कहते हैं। लुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है। देख रहा है 2 समीकरण में से जब ऐसा किए तो बस x का निकल गया और ये दोनों कट के गायब हो गया। चलो इसको समझ लो। उदाहरण 12 देखो क्या कर रहा है, विलोपन विधि का प्रयोग करके। किस विधि का, कल हम पढ़े थे बीजगणितीय विधि, वो नहीं, विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्न रैखिक समीकरण युग्म के सभी संभव हल ज्ञात कीजिए। नीचे जो 2 समीकरण दिया हुआ है, 2x + 3y = 8 और एक दिया हुआ है 4x + 6y = 7, इसका जो है ना हल निकालना है, जितना भी संभव हल हो उसको निकालना है। किस विधि का प्रयोग करके, विलोपन विधि का। चले दिया है, हमें दिया है तो लिखेंगे, दिया है अपने आप किताब में 2x + 3y = 8 ही दिया हुआ है, समीकरण 1 है। चलो इस रोमन में नहीं, अंग्रेजी अंक में लिखा है। दूसरा समीकरण दिया हुआ है 4x + 6y = 7, ये है दूसरा समीकरण। इसका विलोपन विधि से जितना हल होगा वो निकालना है। चलो हम एगो हटाने के लिए y चाहे x हम गुना करके देखेंगे। देखो ये 3 है और ये 6 है, खाली हम इसमें 2 से गुना कर देंगे तो 3 दूनी 6 पूर जाएगा। हम y के लिए कर रहे हैं, तुम चाहो तो x को भी हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो समीकरण 1 को, किसको, 1 को 2 से गुना करने पर, इसको कैसे गुना कर रहे हैं, 2 से कैला कि 6 है, आज 3 में जब ये 2 से गुना करेंगे तो 6 पूर जाएगा। चलो गुना करते हैं, 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4x + 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6y = 8 में 2 से गुना करेंगे तो 16। इसको मान लेंगे, एक में नहीं गुना होता है, जैसे गुना करेगा उसका सभी से गुना करना पड़ेगा उसमें का। तो चलो देखो, तो ये दोनों तो बराबर हो गया और ये दोनों भी बराबर हो गया। तो खैर उससे हमको कोई मतलब नहीं, इसको हटाने से मतलब है। तो पहला में से दूसरा को घटा देंगे या दूसरा समीकरण में से तीसरा को घटा देंगे तो y खत्म हो जाएगा मेरा, है ना। तो लिखेंगे समीकरण 2 घटाओ कैसे, 3 से, 2 में से घटा रहे हैं कै 3, तो दूसरा उतारेंगे 4x + 6y = 7 और तीसरा है 4x + 6y = 16। घटा रहे हैं तो चिन्ह बदलेंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, का माइनस, प्लस का। देखो तो
6y से तो ये 6y ख़त्म हो जाएगा। देखो तो 4y से ये चारों y ख़त्म हो जाएगा। जब इसमें ये तो जोड़ घटाव है ना, जोड़ घटाव में जब सब कुछ ख़त्म हो जाता है तो बच जाता है 0। गुना भाग में 1 बचता है, जोड़ घटाव में 0 बचता है। बराबर 7 घटाओ 16 कितना होगा? 16 में से घटाना पड़ेगा ना, तो माइनस है तो माइनस 16 में 7 गया 9, तो 0 बराबर 9 कौन सी है? 0 बराबर -9 कौन सी है? गलत कथन है, जो कि असत्य है। कौन सी है? असत्य है, यानी 0 बराबर 9 नहीं है, ये गलत कथन है। इसलिए क्या हो जाएगा? असत्य है। इसीलिए इस दोनों समीकरण का कोई हल नहीं होगा, है ना। इसलिए समीकरण युग्म का कौन सी दिए गए समीकरण युग्म का, इसीलिए दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। एक और चीज़ समझ लो, किताब में दिया है 0 बराबर 9, इससे कोई दिक्कत नहीं है। वो 3 में से 2 हटाया है, हम 2 में से 3 घटाए हैं, इसलिए ऐसा हो गया। समझ गया? इससे कोई दिक्कत नहीं है। समझ गया? ये लो उदाहरण 12 हमने देख लिया, ये उदाहरण 13 है। इसको हल्का ध्यान से सुनना और समझना। 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर यानी उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए कि वह कौन सी संख्या है और ऐसी संख्याएं कितनी है। 2 अंकों की संख्या है, तो इसमें एक अंक दहाई का होता है और एक अंक इकाई का होता है, ध्यान रखना। और दहाई के अंक जो होता है उसमें 10 लगाएंगे। इसी प्रकार से अगर सैकड़ा का अंक रहता 3 अंक में तो 100 लगाते सैकड़ा के अंक में। चलो इसको हम समझते हैं। माना कि प्रथम संख्या का कौन सी? प्रथम संख्या का दहाई तथा इकाई अंक कौन सी? दहाई अंक x तथा इकाई अंक y है। प्रथम संख्या का दहाई अंक x है तथा इकाई अंक y है, तो संख्या बराबर क्या होगा? संख्या बराबर हो जाएगा, दहाई अंक x है तो दहाई वाला में 10 लगा करके तब x लिखेंगे, और जोड़ इकाई अंक y है तो y है। अब अंकों को कह रहा है उलटने से बनी संख्या कौन सी? अंकों के उलटने पर बनी संख्या। तो अंकों को उलटेंगे तो इकाई का अंक दहाई हो जाएगा और दहाई का अंक इकाई हो जाएगा। तो इकाई का अंक दहाई हो जाएगा तो इसमें लग जाएगा 10y प्लस दहाई का अंक इकाई हो जाएगा तो 1 चला जाएगा इकाई के। अंकों के उलटने पर बनी संख्या कितना होगा? माना कि प्रथम संख्या का दहाई अंक x तथा इकाई अंक y है, तो संख्या क्या होगा? बराबर 10xy तथा अंकों के उलटने पर बनी संख्या कितना होगा? 10y प्लस तो लगा देना। क्या लगा देना? तो अंकों के उलटने पर बनी संख्या बराबर 10y प्लस 1। प्रश्न से कौन सी से? प्रश्न से क्या करा है? 2 अंकों की एक संख्या तथा उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यानी 2 अंकों की संख्या एगो ई है 10x प्लस y, और इसको पलटने पर जो बनी संख्या है 10y प्लस x, इस दोनों का योग यानी जोड़ बराबर कितना है? 66। कितना है? 66 है। अब हम इसको बनाएंगे तो देखो
10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x बराबर 66। देखो 10x एगो और x है तो हो जाएगा 11x प्लस 1y प्लस 10y 11y बराबर कितना 66। या 11 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई बच जाएगा इस दोनों में बराबर 66। या x प्लस वाई बराबर 66/11। x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 6। इसको मानेंगे समीकरण। और फिर कह रहा है यदि संख्या के अंकों का अंतर, और अंकों का अंतर कितना है 2 है, यानी इस जो संख्या इसका अंतर कहते हैं दोनों के बीच के जो गैप रहता है इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई। कौन सी अंतर इसी को कहते हैं। तथा अंकों का अंतर बराबर तथा दोनों जो संख्या है उसका अंतर तथा संख्या का अंतर, इन दोनों का अंतर हो जाएगा x माइनस वाई बराबर कितना है 2, है ना। अंतर हम इसको शुरू में लिए हैं, अंतर हम इसको भी पहले ले सकते थे या इसको हम y माइनस एक्स भी ले सकते हैं। तो इसका भी क्या है 2 ये है। तो संख्याओं का अंतर ये दोनों निकल गया। एक बारी इस संख्या का अंतर का मतलब कथी, कोई भी दो संख्या का अंतर यानी गैप, तो किसी भी संख्या को हम आगे पीछे ले सकते हैं। तो उसी प्रकार से इसमें लिखे हैं, समझ गया। तो यदि हम इस अंतर को लेते हैं, किस अंतर को x माइनस वाई को, है ना। यदि अंतर क्या हो लिखो, यदि अंतर क्या हो x माइनस 2 बराबर 2 हो तो पहला और दूसरा तो समीकरण 1 प्लस 2 को नहीं, सीधे से समीकरण 1 प्लस 2 से, यानी 1 को जोड़ेंगे 2 में तो इसलिए डायरेक्ट जोड़ रहे हैं कि वो प्लस वाला y है वो माइनस वाला y है, जोड़ेंगे तो डायरेक्ट y खत्म हो जाएगा। समीकरण 1 जोड़ 2 से 1 कितना है x प्लस वाई बराबर 6 और एगो है x माइनस वाई बराबर 2। जोड़े हैं तो चिन्ह नहीं बदलेंगे, जोड़ में चिन्ह नहीं बदलता है, सीधे y से y खत्म। एगो x और एगो x जोड़ रहे हैं तो हो जाएगा 2 गो x और 6 2 8, x बराबर 8/2 कट जाएगा 4, इसीलिए x बराबर कितना आया 4। अब x का मान हम किसी समीकरण में रख सकते हैं, चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखो, आराम से निकल जाएगा। x का मान 1 में रखने पर, x का मान 1 में रखेंगे तो 1 यह ना है 4 आया है तो 4 प्लस y है तो y बराबर 6, या y बराबर हो जाएगा 6, इस 4 को उस बगल भेजेंगे तो -4, इसीलिए y बराबर 6 में 4 गया 2, इसीलिए x बराबर 4 y बराबर 2। कब, जब अंतर लिए हैं x माइनस 2 बराबर 2। यदि अंतर कौन सी, यदि अंतर y माइनस एक्स बराबर 2 हो तो, अब हम इस समीकरण को नहीं ले रहे हैं, इसको ले रहे हैं 1 और 3 से। कितना से 1 और 3 से, इस दोनों को जोड़ेंगे तो x से x खत्म हो जाएगा। 1 जोड़ 2 से 1 कितना है x प्लस वाई बराबर 6, आई है y माइनस एक्स बराबर 2। देखो तो ये प्लस एक्स से माइनस एक्स खत्म हो जाएगा और एगो वाई जोड़ एगो वाई, कै गो वाई 2 गो वाई बराबर 6 दूनी 8, इसीलिए y बराबर 8/2 बराबर हो जाएगा 4। नहीं बुझा रहा है ना, बुझा गया। अब जगह तो नहीं है इसीलिए इसके बगल में बनाएंगे y का मान। y का मान क्या में रखेंगे हम, चाहे 1 में रखेंगे चाहे
3 में रखेंगे। y का मान 1 में रखने पर 1 में रखेंगे तो हो जाएगा x प्लस y का मान निकला है 4, तो 4 बराबर 6 या x बराबर हो जाएगा 6, 4 उधर जाएगा तो -4, इसीलिए x बराबर 6 में 4 गया 2, इसीलिए x बराबर 2, y बराबर 4 है ना। यदि अंतर क्या हो, x माइनस 2 बराबर 2 हो तो x बराबर आएगा 4 और y बराबर आएगा 2, और अंतर यदि y माइनस x हो तो x बराबर आएगा 2, y बराबर आएगा 4। समझ गया। यहाँ दोनों जगह आंसर मार सकता है, याद लिख करके। इस प्रकार से हमारा उदाहरण में जो भी विलोपन विधि था उसको हमने देखा। इसके बाद हम प्रश्नावली बनाएंगे 3.4।